हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकी एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के डाइस चैप्टर के बारे में। तो डाइस चैप्टर होता क्या है, चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो डाइस होता क्या, डाइस को हम हिंदी में कहते हैं पासा। पासा आप जानते हो, आपने लूडो तो खेला होगा। लूडो में आपने वो डाइस होता है उसे आपने खेला होगा, जिसमें अंक लिखे होते हैं, छिपे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं। उसी के बारे में ये चैप्टर है डाइस। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डाइस पासा। तो डाइस क्या होता है, यहाँ पे डाइस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बंद पाइस, क्लोज डाइस, एक होता है ओपन डाइस। बंद पासे को कहते हैं बंद पासा, प्रसारित या खुला पासा, दो प्रकार के पासे होते हैं। और बंद पासे में भी दो टाइप होती हैं। पहली है नॉर्मल डाइस, दूसरे है स्टैंडर्ड डाइस। नॉर्मल डाइस को कहते हैं साधारण पासा, स्टैंडर्ड डाइस को कहते हैं मानक पासा। ये स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस दोनों क्लोज डाइस की पार्ट हैं। और इस डाइस को देखें तो इस कैसे प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो देखिए डाइस को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। डाइस को ऐसे चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं रूप। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आगे समझते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा क्लोज डाइस, ओपन डाइस। क्लोज डाइस में दो टाइप होते हैं, नॉर्मल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोज डाइस के बारे में। बंद पासा, बंद पासी में साधारण डाइस, साधारण पासा और मानक पासा के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे नॉर्मल डाइस को अगर पेपर में आया तो कैसे पहचानेंगे। तो नॉर्मल डाइस को हमने एक सीरीज फार्मूले से दिखाया है। नॉर्मल डाइस दो विपरीत सतहों का योग 7 होगा, मतलब दो विपरीत सतह हैं उनका योग हमेशा 7 होगा। और स्टैंडर्ड डाइस मतलब मानक पासा या प्रसारित पासा, मानक पासा भी बोलते हैं इसको कैसे दिखाते हैं, दो जुड़ी हुई सतहों का योग 7 नहीं होगा, 7 से ज़्यादा होगा या कम होगा, पर 7 नहीं होगा। तो जुड़ी हुई सतहों का योग। तो देखते हैं जुड़ी और विपरीत सतह कैसी होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट समाप्त होते हैं और देखते हैं। चलिए आगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एक डाइस बनाया है। डाइस में अंक लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 4 5 6 ऐसे अंक लिख दिए हैं। अब इसमें देखते हैं इनकी विपरीत सतह कौन कौन सी होंगी। तो विपरीत सतह देखने के लिए हम देखते हैं 1 की विपरीत सतह कौन सी होगी, और 2 की विपरीत सतह कौन सी होगी, और 3 की विपरीत सतह कौन सी होगी। इसको देखने के लिए हमें मैंने बताया था दो जुड़ी हुई सतहों का योग 7 होगा, दो विपरीत सतहों का योग 7 होगा। इनकी विपरीत सतह का योग 7 होगा, मतलब 7 करना है। तो एक में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, 6 जोड़ दें। 2 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, 5। 3 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, 4। तो 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। ये यहाँ पर विपरीत शब्द हैं। यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया होगा, 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4। तो इसी प्रकार 4 का विपरीत 3 होगा, 5 का विपरीत 2 होगा, 6 का विपरीत 1 होगा। ये एक दूसरे को उल्टे होते हैं हमेशा। ये पूरे चैप्टर में यही काम आते हैं। 1 का विपरीत क्या होता है, 2 का विपरीत, 3 का विपरीत। ऐसे इनको याद करना है आपको, मतलब 7 बनाना है। 7 बन गया वो विपरीत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन देखते हैं, इनको आप याद कर लें ज़रूर। ये हम हर क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आते हैं ये। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित कुछ पासे दिए गए हैं, तो बताइए कौन सा पासा मानक पासा होगा। तो यहाँ पे ये 3 पासे दिए गए हैं, 2 5 6 3 4 1 1 5 4। ये पासे 3 पासे दिए गए हैं। यहाँ पूछा मानक पासा। तो मानक पासा मैंने क्या बताया था अभी आपको, चलिए दोबारा देखते हैं, इसको एक बार समझ लेते हैं। मानक पासा क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा होती है। तो देखिए हमने ये बताया था यहाँ पे क्लोज डाइस, बंद पासा। इसके अंतर्गत आते हैं 2 टाइप, नॉर्मल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। नॉर्मल डाइस में होता है साधारण पासा, स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा। तो हम क्या पूछा क्वेश्चन में, मानक पासा पूछा है, मानक पासा। तो मानक पासा की क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने अभी, स्टैंडर्ड मानक पासा की बताई, दो जुड़ी हुई सतहों का योग 7 नहीं होगा, मतलब जो विपरीत सतह हैं उनका योग 7 नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में
इनमें से ऐसा दिख रहा है कि सतहों का योग 7 नहीं हो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें देखते हैं 6 और 5 11 नहीं हो रहा है, और 6 और 2 8 हो रहा है, 5 और 2 7, यहाँ पे देखिए 7 बन चुका है, 5 और 2, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 7 हो रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 4 3 1, तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो और ये 3 और 1 4, 3 और 4 7, 7 हो रहा है, 3 और 1 4, 3 और 4 7, 7 हो गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें देखते हैं, इसको इससे जोड़ते हैं, इसको और इसको इससे जोड़ देंगे, 4 और 1 5 और 1 6, 4 और 5 9, और 4 और 1 5, किसी प्रकार से जोड़ लें, इनमें से 7 आंसर नहीं आ रहा है इसका, तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पासे दिए गए हैं, तो बताइए कौन सा पासा मानक पासा होगा। वही क्वेश्चन पूछा है अभी, जो मानक पासा जो हमने ऊपर किया है, तो उसी प्रकार होगा जो हमने पहले किया क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में इसका ऑप्शन क्या बोल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपके एग्ज़ाम में रीजनिंग आती है और उसमें डैश चैप्टर सिलेबस में है, तो आपके लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की है ये क्लास। तो देखिए मानक पासा दो जोड़ी हुई सतहों का योग 7 नहीं होगा, 7 नहीं हो। देखो 5 और 2 7 हो रहा है, इसी को डायरेक्ट ख़त्म करते हैं। 6 और 1 7 हो रहा है, डायरेक्ट ख़त्म करते हैं। और 3 और 2 5, 2 और 3, 2 और 1 3, 3 और 1 4 नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखिए 5 और 2 7, इसमें नहीं हो रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। आपको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित कुछ पासे दिए गए हैं, तो बताइए कौन सा पासा साधारण पासा होगा। तो पहले क्वेश्चन में हमने 2-3 क्वेश्चन किए, उन्होंने बताया था मानक पासा, तो हमने बताया था मानक पासा दो जुड़ी हुई सतहों का योग 7 नहीं होगा। और यहाँ पे पूछा है साधारण पासा, साधारण पासा क्या बताया था, दो विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो अगर हमें यहाँ पे बस 7 ढूंढना है, 7 ढूंढ जाएगा, मिल जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं 6 और 4 10, और 6 और 2 8, 4 और 2 6, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 नहीं बन रहा है, हमें बनाना है 7, क्योंकि साधारण पासे में हमें 7 बनाना है। 4 और 1 5, 6 और 2 6, 4 और 2 6, नहीं होगा ये भी। यहाँ पे देखते हैं 6 और 5 11, 4 और 5 9, 6 और 4 10, नहीं बन रहा है 7, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं 6 और 2 8, 6 और 5 11, 5 और 2 7, यहाँ पे 7 आ गया है, देखिए 5 और 2 7, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको ये समझ में आ गया हो। साधारण पासे में हमें 7 बनाना है केवल, और मानक पासे में हमें 7 नहीं बनाना है, यही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। आप इनको समझ जाएंगे तो डाइस चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। ये तो फर्स्ट टाइप है इसकी, नेक्स्ट टाइप आएंगी वो और ज़्यादा ईजी हैं, पर उतनी हार्ड नहीं है, पर टाइप अलग अलग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, एक पासा दिया गया है, तो बताइए 3 की विपरीत सतह पर क्या होगी। 3 की विपरीत सतह पूछी यहाँ पर, 3 की विपरीत क्या होगी। तो हम देखते हैं 3 की विपरीत क्या होगी। तो हमने बताया था 7 योग करना है, 7 कैसे हुआ। 1 की विपरीत क्या होती है 6, 2 की विपरीत 5, 3 की विपरीत 4। हमें क्या पूछिए 3 के विपरीत सतह 4 होगी, 3 की विपरीत बिल्कुल राइट आंसर है ये हमारा। और 2 की विपरीत पूछी होती, 2 के विपरीत 5 हो जाएगी। 1 की विपरीत पूछी होती तो 6 हो जाएगी। 6 की विपरीत 1, 4 5 की विपरीत 2, 4 की विपरीत 3, और 3 की 4, आपस में चेंज होती रहती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब यहाँ पे आपकी स्टेम वो बंद क्लोज डैश चल रही थी, यहाँ पे आपकी ये बेसिक कॉन्सेप्ट समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट टाइप आती है नॉर्मल डाइस, यानी कि साधारण पासा, क्योंकि बंद पासा यहाँ पे 2 चीज़ थी, मैंने आपको भी बताई हैं, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको।
यहाँ पे देखिए बंद पासा और ओपन डाइस। तो हमने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे थोड़े थोड़े, अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया है। साधारण पासा, मानक पासा थोड़ी थोड़ी उनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ ली उनके बारे में, क्या होता है कैसे होता है इनमें आपको ये पता चल गया होगा। तो यहाँ पे ये है नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस साधारण पासा क्या होता है, दो विपरीत सतह का योग 7 होगा। और स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा उसे कहते हैं दो जुड़ी हुई सतह का योग 7 नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने बता दिया है। तो अब नेक्स्ट टाइप आएगी आपकी साधारण पासा, नॉर्मल डाइस। साधारण पासा, साधारण पासा देखते हैं क्या होता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। और हमारा नेक्स्ट टाइप है नॉर्मल डाइस यानी कि साधारण पासा। साधारण पासा तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ देखते हैं ये साधारण पासा होता क्या है। क्वेश्चन के साथ देखते हैं। तो निम्नलिखित दी गई स्थिति किसी एक पासे की स्थिति है, तो बताइए 3 की विपरीत सतह क्या होगी। तो यहाँ पूछिए 3 की विपरीत सतह यानी कि 3 कहाँ है, ये रहा, इसकी विपरीत सतह पूछी है। हमने वहाँ पर क्या लगाया था, हमने लगाया था 1 की विपरीत 6 होती है, 2 की विपरीत 5 और 3 की विपरीत 4। हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है कि 3 की विपरीत क्या होती है। वो तो हमारी लॉजिक था कि 3 की विपरीत 5 होगी, वो 3 की विपरीत 4 होगी। और हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है कि 3 की विपरीत सतह पर क्या होगी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। अगर हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें अंक दोनों में समान दिख रहा हो उसे पकड़कर क्लॉकवाइज घूम जाना है। बस ये थोड़ा लॉजिक है। क्या, जो हमें दोनों में अंक जो समान लग रहा हो उसे पकड़कर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा उसी से। तो वो कैसे होगा, चलिए देखते हैं कैसे घूमेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें कौन सा अंक है जो दोनों में कॉमन है, कॉमन अंक ढूंढना है हमें। तो देखिए 2 नहीं है इसमें, नहीं इसमें है, तो हमें यहाँ पे ये कॉमन मिल चुका है, कौन, 2। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2 कॉमन है। तो 2 को पकड़ के क्लॉकवाइज घूम जाओ दक्षिणावर्त दिशा में, इस प्रकार। यहाँ पे इस प्रकार घूमना है हमें, इस प्रकार घूमना है, ऐसे रोटेट करना है। तो 2 के बाद 1, यहाँ पे हम इस प्रकार लिखेंगे, 2 के बाद 1, 1 के बाद 6, 2 के बाद 1, 1 के बाद 6। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम 2 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 5। ये हमारा यहाँ पे लिख चुका है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं इसकी विपरीत है, 6 की विपरीत 5, 1 के विपरीत 3 और 2 के विपरीत 2 तो हो नहीं सकती है क्योंकि ये ऐसे अंक हैं, दोनों समान अंक हैं। तो 2 की विपरीत क्या होगी, जो इस क्वेश्चन में न दे रखी हो। यहाँ पे 1 दे रखा है, 2 दे रखी है, 3 दे रखी है, 5 दे रखी है, 6 की, पर कौन सा अंक नहीं दे रखा है, 4 नहीं दे रखा है। तो वही इसकी 2 की विपरीत सतह होगी। 2 की विपरीत सतह क्या होगी, 4। क्वेश्चन में क्या पूछा था हमें, 3 के विपरीत पूछी थी। तो 3 के विपरीत क्या है, यहाँ पे 3 के विपरीत 1, तो हमारा का आंसर हो जाएगा 1। अगर 1 के विपरीत पूछी होती तो 3 हो जाता, 3 के विपरीत 1, तुम्हारा 1 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आगे। हम यहाँ पे एक नोट लिखवा देता हूँ, यहाँ पे नोट लिख लीजिए आप। नोट क्या लिखा जाएगा वो देखते हैं। यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए आप, इससे आपको ध्यान रहेगा। नोट लिखिए, जो अंक दोनों में हो उसे पकड़कर क्लॉकवाइज घूम जाओ। ये हमारा एक नोट है, जो अंक दोनों में हो मतलब कॉमन हो अंक, उसे पकड़कर क्लॉकवाइज घूमना है, बस ये इसमें लॉजिक लगाए। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन में क्या बताया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित दी गई स्थिति किसी एक पासे की स्थिति है, तो बताइए कि 3 की विपरीत सतह पर क्या होगी। यहाँ पे 3 पूछा है, 3 की विपरीत सतह, तो कौन सा पासा है, यहाँ पे ये नहीं दिया है, एक पासे की स्थिति है, 2 स्थितियाँ दे रखी हैं। तो बताइए कि 3 के विपरीत सतह पर क्या होगी। 3 की विपरीत तो मैंने बताया था, तो जो अंक दोनों में हो इसे पकड़ क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो देखिए इसमें अंक कौन सा कॉमन है, कॉमन अंक ढूंढते हैं।
अरे यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, तो अगर कॉमन नहीं हुए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह ये नेक्स्ट टाइप बन जाएगी आपके लिए। वहाँ पे तो कॉमन दे रखा था, इसमें कॉमन नहीं दे रखा है। तो कॉमन नहीं दे रखा है तो क्या करना है, पास का पास से, दूर का दूर से, पास का पास से, दूर वाले का दूर वाले से, ये लॉजिक है। पास का पास वाले से, दूर का दूर वाले से, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 3 की सतह पूछी थी ना, 3 के पास की कौन है 5, 3 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 6। तो 3 के विपरीत पूछी थी उससे, 3 के विपरीत 5। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जो कॉमन न दे रखी हो उस प्रकार है, कॉमन न दे रखी हो तब लगाना ये वाला लॉजिक। तो और कॉमन दे रखी हो तो वही लॉजिक लगेगा जो एंटी वो क्लॉकवाइज घूमती थे उसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित दी गई स्थिति किसी एक पासे की स्थिति है, तो बताइए कि 4 की विपरीत सतह क्या होगी। 4 की विपरीत पूछी है, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, एक कॉमन ढूंढना। तो देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 है, मतलब इसमें 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन आ रहे हैं। वहाँ पे हमने एक कॉमन बताया था, तो चलिए ये भी नहीं है। और इससे पहले वाला बताया था जब कोई कॉमन ना मिले तो पास का पास वाले से, दूर का दूर वाले से बताया था। और यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहे हैं, 2 कॉमन मिल रहे हैं तो आपस में जो 2 कॉमन मिल रहे हैं उनको काट दो। 5, 2 से 5 तो कट गई। तो पूछा गया 4 की विपरीत, तो 6 का विपरीत हो जाएगा 4 और 4 का विपरीत हो जाएगा 6, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे 6 का विपरीत क्या हो गया, 4 और 4 का विपरीत 6 हो गया। अगर यहाँ पे 2 का विपरीत पूछा होता तो 2 का विपरीत कैसे निकालते हम, 2 का विपरीत क्या होता, या तो 1 होता या फिर होता 3। और हम 5 का विपरीत पूछा होता इससे, यहाँ पे या फिर होता 1 या होता 3। ये दोनों स्थितियाँ हैं 2 की और 3 5 की, या 1 होता या 3 होता। ये 5 में भी या 1 होता या 3 होता। तो ये पूछा था हमारा 4 का विपरीत, तो आंसर हो जाएगा हमारा 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्लास में, और बने रहिए इस क्लास के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि 5 की विपरीत सतह क्या होगी। 5 की विपरीत सतह निकालनी है, तो यहाँ पे 3 डाइस दे रखे हैं, तो 5 की विपरीत सतह निकालते हैं। तो 5 की विपरीत सतह क्या होगी, चलिए देखते हैं। निकालनी है 5 के विपरीत वाली सतह, तो जो कॉमन है उसे लेके क्लॉकवाइज घूम जाओ। देखिए यहाँ पे इन दोनों में देखते हैं, फर्स्ट में और सेकंड में क्या कॉमन है, ये थर्ड है। तो इनमें कॉमन देखते हैं, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 6 है, इसमें 6 है। और जिसमें भी देखते हैं, या पहले में या तीसरे में देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। 2 है, नहीं है, 5 है, नहीं है, 6 है, नहीं है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। दूसरे और तीसरे में देखते हैं, 1 है, नहीं है, 6 है, नहीं है, 4 है, 4 है। तो किसी को भी ले लीजिए आंसर सेम आएगा। हम पहले और दूसरे को ले लेते हैं। देखिए पहले और दूसरे में 6 कॉमन है, पहले और दूसरे में 6, तो 6 को पकड़ के क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। 6 2 5, 6 4 1, ये यहाँ पर क्लॉकवाइज, यहाँ पे इस प्रकार घड़ी की दिशा में घूमना है, घड़ी की दिशा में, गोल घड़ी की दिशा में। ऐसा नहीं करना, उल्टी नहीं घूमना है, ऐसा सर्कल नहीं लगाना है, सर्कल ऐसा लगाना क्लॉकवाइज, जिसका घड़ी की दिशा होती है। तो देखते हैं 5 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 4, 6 के विपरीत क्या होगा, जो इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा। इस क्वेश्चन में क्या नहीं है, 3 नहीं है, तो 6 के विपरीत 3 हो जाएगा, 3 के विपरीत 6। तो 5 के विपरीत पूछा था इस क्वेश्चन में, 5 के विपरीत हो गया 1, यहाँ पे आंसर हो गया है। और हम इससे करें, दूसरे और तीसरे में 4 कॉमन आ रहा है तो वो भी देखते हैं। तो 4 कॉमन आ रहा है, 4 और 1 आ रहा है। देखिए यहाँ पे 4 और 1, 4 और 1, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे एक इसमें कौन, ये दोनों मिल रहा है, इन दोनों से फिगर से आएगा ये आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्लास में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो बताइए 2 की विपरीत सतह पर क्या होगी। 2 की विपरीत पूछा है इसमें, तो इसमें 2 की विपरीत देखा है, तो पहले और दूसरे डायग्राम में देखते हैं कौन सा कॉमन मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे 5, यहाँ 5 मिल रहा है, यहाँ पे 2, इसमें 2, तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 2 कॉमन आ रहे हैं, तो इसको नहीं लेंगे। एक कॉमन ढूंढना है हमें पहले।
और न मिले तो दूसरी बात है, पहले एक कॉमन ढूंढना है। तो इसमें पहले और तीसरे में देखते हैं, 5 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। और दूसरे और तीसरे में देखते हैं, 5 नहीं है, 2 नहीं है, 4 है। तो कॉमन मिल गया दूसरे और तीसरे में। क्या मिला है? 4। 4 को पकड़ के क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो 4 5 2 और इसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे 4 6 1। तो 2 का विपरीत हो गया 1, 5 का विपरीत 6, 4 का विपरीत क्या होगा? 3। जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है वो इसका विपरीत होगा।